See in this next slide. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. तो ये जो निगलेक्ट का क्रैम्ड एटमॉस्फेयर था आंटी के घर में, इससे फटिक बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो गया, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट ही फेल्ट, कि उसको महसूस होता था, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वो शायद ही ब्रीथ कर, कि वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है, ब्रीथ कर पा रहा है। क्रैम्ड एटमॉस्फेयर, क्रैम्ड मतलब उलझन भरा, तो ये उलझन भरा जो एटमॉस्फेयर है निगलेक्ट का, उपेक्षित होने का, इन हिज आंट्स हाउस, ये उसकी मामी के घर में, ऑप्रेस्ड फटिक, इससे फटिक जो है बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो गया। ऑप्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा उपेक्षित, बहुत ज़्यादा हताश, निराश जैसे जब हो जाए आदमी तब, तो इससे बहुत ज़्यादा निराश हो गया फटिक, इतना ज़्यादा, सो मच दैट ही फेल्ट, कि वो उसने फील किया, महसूस किया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वो वहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा है। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वो चाहता था टू गो आउट, बाहर चला जाए, इन टू द ओपन कंट्री। ओपन कंट्री, वैसे कंट्री जो है वैसे देश होता है, लेकिन कंट्री कभी कभी हम गांव या जहाँ खुली जगह होती है हम उसको भी कहते हैं। तो वो कभी कभी जो है ओपन कंट्री, खुले मैदान या खुले गांव की तरफ वो निकल जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स, और अपने लंग्स में, लंग्स को भर लेना चाहता था, अपने फेफड़ों में भर लेना चाहता था हवा को, एंड ब्रीथ फ्रीली, और फ्री होकर के सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन यहाँ पर तो कोई ओपन कंट्री थी नहीं, खुली जगह तो कोई थी नहीं, टू गो टू, जहाँ वो जा सके, जहाँ वो जा सके। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ कैलकाटा हाउसेज एंड वॉल्स, चारों तरफ जो है कैलकाटा के घरों से, दीवारों से एकदम वो घिरा हुआ था, सराउंडेड था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज, वो हर रात, नाइट आफ्टर नाइट मतलब अगली रात फिर अगली रात, ये नहीं, हर रात को जो है वो अपने गांव के घर को याद करता था, उसका सपना देखता था। एंड लॉन्ग, लॉन्ग मतलब डिज़ायर, इच्छा, और लॉन्ग करता था टू बी बैक देयर, कि वो वहाँ लौट जाए, चाहता था कि मतलब मैं अपने गांव लौटूँ, खुली जगह पे रहूँ। ही रिमेंबर द ग्लोरियस मेडो, वो ग्लोरियस मेडो मतलब होता है हरे भरे मैदान, चारागाह, और वो उन खुली, ग्लोरियस मतलब शानदार मैदानों में वो जाना चाहता था। वेयर ही यूज़ टू फ्लाई हिज काइट, जहाँ वो जा कर के यूज़ टू मतलब आदत होना, तो जहाँ उसकी आदत थी कि वो खुले में पतंग उड़ाता था, अपनी काइट फ्लाई करता था ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक, चौड़े चौड़े नदी के किनारों पर। वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट, जहाँ वो वॉन्डर करता था, घूमता रहता था, भटकता रहता था, अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, पूरा पूरा दिन, सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, खुशी से गाना गाता रहता था, चिल्लाता रहता था खुशी के मारे। द नैरो ब्रुक, एक पतला सा छोटा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा एक ब्रुक था, ब्रुक मतलब झरना। वेयर ही कुड गो एंड डाइव, जहाँ वो जा सकता था, मतलब उसके गांव में, एंड डाइव, और वहाँ पे डुबकी मारता था, एंड स्विम, और वहाँ पे तैरता भी था, एट एनी टाइम ही लाइक्ड, जिस समय भी उसका मन करे, जिस समय भी वो लाइक करे, उसी समय जा कर के वहाँ डुबकी मारता था, वहाँ तैरता रहता था, और उसी पतले छोटे से झरने में। एक्चुअली झरना क्या, अब ये बताओ मुझे कि रिवर है, नदी, रिवलेट है, नदी की भी छोटी सी नदी, फिर उसके बाद क्या है, लेक मतलब वो जो चारों तरफ से ज़मीन से सराउंडेड होता है और बीच में पानी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तालाब, ठीक है, तालाब पॉन्ड है और लेक थोड़ा बड़ा है उससे। फिर उसके बाद झरना क्या होता है, झरना पहाड़ों से जो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा वो आपका झरना कहलाएगा, उसको बोलेंगे ब्रुक। नेक्स्ट पैराग्राफ। he thought of his band of boys, वो अपने लड़कों के, बैंड मतलब तो वैसे होता है गिरोह, पर यहाँ पे ग्रुप है, वो अपने लड़कों के उस ग्रुप के बारे में सोचता है, थॉट।
कंपेनियंस ओवर हुम, अपने उन साथी लड़कों के बारे में, कंपेनियंस माने साथी, ओवर हुम ही वॉज डेस्पॉट, जिनके ऊपर, ओवर हुम, लेकिन यहाँ पे है जिनके बीच में, ही वॉज डेस्पॉट, जिनके बीच में वो एक डेस्पॉट की तरह था, लीडर की तरह था। लीडर यहाँ पे, डेस्पॉट जो होता है वो एक्चुअली अपने आप ही जो बन जाता है, तानाशाह, तो जिसके बीच में वो तानाशाह की तरह रहा करता था। यहाँ क्या हुआ, मामी के घर में आके वो स्लेव बन गया है। एंड अबव ऑल, और इन सब के भी ऊपर, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और इन सब के भी ऊपर मेमोरी, यादें, ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपनी उसी तानाशाह माँ की अब उसे याद आती थी। हु हैड सच अ प्रेजुडिस, मतलब उसको अपने खेत याद आते थे, मैदान याद आता था, फिर जो है पतंगबाजी, बच्चे, ये सब कुछ अपने गांव का याद आता था। ऊपर से इन सब के ऊपर भी उसको अपनी टायरेंट मदर की याद आती थी, उनकी भी मेमोरी थी। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके प्रति इतना ज़्यादा प्रेजुडिस थी, पक्षपाती थी। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, उन्हीं की याद उसे दिन रात ऑक्यूपाई करी रहती थी, कब्जा करी रहती थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक तरीके का एक फिजिकल लव मतलब यहाँ पे है कि जो प्यार जो दिखता है, ऐसा प्रेम जो दिखाई पड़े, तो ऐसा फिजिकल लव जो है उसको चाहिए, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जैसा जानवरों के बीच में होता है। लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, और वो इच्छा करता था, लॉन्ग करता था कि ऐसे लोगों के बीच में, प्रेजेंस ऑफ द वन, इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, तो उन लोगों के बीच में जाए और उनके बीच में उसके प्रति भी कोई उसके प्रेम रहे। एन इनएक्सप्रेसिबल विशफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और इसकी एब्सेंस में, इस प्रेम की एब्सेंस में वो जो है विशफुलनेस यानी डिप्रेस्ड रहता था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, उसके मन के अंदर से, इनमोस्ट हार्ट यानी बहुत अंदर से, हृदय से माँ के लिए जो है साइलेंट क्राई निकलती थी, यानी कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन मन ही मन वो रोता था। लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्वाइलाइट, बिल्कुल उसी तरह जैसे शाम के समय, ट्वाइलाइट के समय काफ यानी बछड़ा वो रम्हाने लगता है, कहाँ गई मेरी माँ। लोइंग यानी आवाज़ निकालना, मेलोइंग। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये एक ऐसा प्रेम था अपनी माँ के प्रति और उन चीज़ों के प्रति जो वो गांव में छोड़ आया, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये बिल्कुल एनिमल इंस्टिंक्ट की जैसे था, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल था। एजिटेटेड द शायज, नर्वस, लीन, अनकाउथ एंड अगली बॉय, इसी चीज़ के लिए ये एजिटेट हो जाता था, उत्तेजित हो जाता था ये लड़का, जो कि शाय मतलब शर्मीला था, नर्वस यानी बहुत बेचैन, नर्वस रहता था, लीन पतला था, अनकाउथ गंवार था यानी इसको कोई मैनर्स नहीं मालूम, एंड अगली बॉय और देखने में भी भद्दा, 14 साल का है ही, है ना, इसकी शक्ल अच्छी है नहीं, ये तो पहले ही लिख दिया गया है। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, तो ये बिल्कुल उसी तरह था जो शाम के समय प्रेम के लिए जो है रम्हाने लगता था, बिल्कुल बछड़े की तरह, और ये इसके मन के अंदर से निकल करके एनिमल इंस्टिंक्ट की तरह बिल्कुल नेचुरल वे में इसके निकल के आ जाता था, और इससे वो उत्तेजित हो जाता था शाम के समय कि वो बहुत, फिर उस समय वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाता था, नर्वस हो जाता था, लीन था, अनकाउथ था और अगली बॉय था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता था, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन ये इसके दिमाग में हमेशा शिकार किए रहता था, ये बात इसके दिमाग में हमेशा भरी रहती थी। प्रे की स्पेलिंग देखो, PREY लिखा है, प्रे मतलब शिकार, तो ये चीज़ जो है उसके दिमाग में हमेशा शिकार की तरह इसके दिमाग को शिकार करे रहती थी, यानी इसके दिमाग में ये चीज़ भरी रहती थी। Now see the next paragraph, what is given there. There was no more backward boy in the whole class, whole school than Fateh. पूरे स्कूल में इससे ज़्यादा कोई बैकवर्ड बॉय नहीं था, बैकवर्ड मतलब पढ़ाई में एकदम पिछड़ा, तो देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड, कोई और ज़्यादा बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल, पूरे होल स्कूल में, दैन फटिक से अधिक, तो फटिक से ज़्यादा कोई बैकवर्ड बॉय पूरे स्कूल में था ही नहीं। He gaped
एंड रिमेन साइलेंट, वो गेप्ड मतलब मुंह खोले रहना, एंड रिमेन साइलेंट और हमेशा बिल्कुल चुपचाप बने रहना। तो वो मुंह खोल के चुपचाप बना रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब उससे टीचर कोई क्वेश्चन पूछते थे। एंड लाइक एन ओवरलेडन एस, और बिल्कुल एक गधा जिसके ऊपर ओवरलेडन हो, जो पूरी जिसके ऊपर बोझ जो है हद से ज़्यादा हो, ठीक है। लेडन यानी बोझा भरा, लेकिन ओवरलेडन यानी हद से ज़्यादा और ज़्यादा बोझा। तो जिसके ऊपर और ज़्यादा बोझ भरा हो, ऐसे वो गधे की तरह पेशेंटली सफ़र्ड ऑल द ब्लोज, उसी तरह वो पेशेंटली यानी पूरी धीरज के साथ सफ़र करता था, सह लेता था ऑल द ब्लोज, उन सारे ब्लोज को, ब्लोज मतलब जगह जगह से जो उसके पास घूंसे की तरह कुछ पड़ता था। अब यहाँ घूंसे की तरह मतलब कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको बोल रहा है, कोई उसको झिड़की दे रहा है, टीचर उसको अलग बोल रहे हैं, तो ये सारे दुनिया के जो ताने उसको मिलते थे, तो यहाँ पे उसको कहा गया है ब्लोज। ब्लोज मतलब होता है झटका खाना। तो ये जो सारे झटके उसको मिलते थे, ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, ये सब उसके बैक पर, बैक माने पीठ पर, गधे की तरह, बोझ की तरह वो इन सब को सह लेता था। तो वो इन सारे ब्लोज को अपनी बैक पर सह लेता था, बिल्कुल उसी गधे की तरह जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा डाल दिया गया हो। व्हेन अदर बॉयज़ वेर आउट एट प्ले, जब बाकी सारे लड़के खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे, ही स्टूड विस्टफुली, तब वो खड़ा हो जाता था। विस्टफुली मीन्स डिप्रेस्ड, दुख में। तो वो बड़ा दुखी होकर के खड़ा हो जाता था बाय द विंडो, खिड़की के पास, एंड गेज्ड, और गेज यानी दूर तक ऐसे नज़र डालना या घूरना। गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, दूर उसकी नज़र जो है गेज पड़ती थी दूर दूर के घरों की दूर दूर के घरों पर, रूफ्स पर, उनकी छतों पर। एंड इफ बाई चांस, और कहीं अगर बाई चांस मौके से, ही एस्पायर्ड यानी जासूसी, स्पाई, ठीक है। लेकिन एस्पायर्ड यानी कहीं उसकी जासूसी की नज़र वाली में कोई बच्चा, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस, कोई खुली छत पे अगर कोई ऐसे खेलता हुआ उसको दिख जाता था, कोई लड़का, ऑन एनी रूफ, किसी छत पर, हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, तब उसका हृदय इच्छा से उसके मन में दर्द आ जाता था, काश मैं भी इसी तरीके खुले में खेल पाता, है ना। तो उसके मन में एक दर्द भर जाता था। ओके, नेक्स्ट।